नमस्कार, मैं सतीश सिंह आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो एक ऐसे प्रश्न पर होने जा रहा है कि जो कि आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। तो इस बार जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी इसमें 100% आना ही है। देखिए, होता ये कि या तो ये न्यूमेरिकल आएगा या तो फिर इस पर डेरिवेशन आएगा, दो में से कोई एक टॉपिक आता है और हर साल आता है। आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये टॉपिक जरूर मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक कांच का गोला है, इस तरीके से एक कांच का गोला है और यह कहा जा रहा कि इस गोले की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर की है। देखिए, त्रिज्या आप जानते होंगे कि केंद्र से जो परिध तक की दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये इसका व्यास होगा, ये इसका सेंटर है, केंद्र है, और केंद्र से परिध तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? इसकी त्रिज्या बोलेंगे। तो यहां पे इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो 3 सेंटीमीटर है, ये इसकी त्रिज्या है और ये कांच का गोला है। देखिए, त्रिज्या को हम लोग रेडियस कहते हैं, आर से लिखेंगे तो r इक्वल टू इसमें कितना रहेगा? 3 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस है, ये तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ है, ये वक्रता त्रिज्या होगी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे करा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच का गोला। इस गोले का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। कांच का गोला है लेकिन रखा कहां पे? रखा है ये वायु के सापेक्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अपवर्तनांक को, क्योंकि ये गोला किसका है? कांच का है ये, तो यहां पे जो अपवर्तनांक है उसे हम वायु के सापेक्ष कांच का नोट करेंगे। इसमें तो इसमें n बराबर लिख दिया, लेकिन n से हमारा काम नहीं चलेगा। हम यहाँ पे ang नोट करेंगे क्योंकि कांच का गोला वायु के सापेक्ष रखा है, इसलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है और ये 1.5 लिखा है। इसको हम क्या करते हैं? भिन्न में बदलते हैं। तो जब भिन्न में बदलोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे, डेसिमल को हटा लेते हैं, अपान में 10 हो जाएगा। 5 से काटोगे, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। इस तरीके से ang इक्वल टू कितना बन गया? 3/2। ये हमें ang की वैल्यू मिल गई है। स्पेशली इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे हमें थोड़ा ज्यादा सावधानी से वैल्यू नोट करनी होती है, और बाकी कुछ क्वेश्चन होंगे उनमें इतना ज्यादा नहीं हमें ध्यान देना है। n को हम n से भी नोट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा लिखना पड़ेगा। n को अगर आप n से लिखेंगे तो आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। कांच वायु के सापेक्ष है, इसलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ang इक्वल टू 3/2 लिखना होगा। आगे इसमें कहता है कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूर है। ये जो कांच का गोला है इसके भीतर एक वायु का बुलबुला, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कांच के गोले होते हैं, कांच के कंचे होते हैं, छोटे छोटे छर्रे आपने देखे होंगे, लोग उनको खेलते रहते हैं, उसके अंदर वायु के बुलबुले बने रहते हैं। तो इसी तरीके से जो कांच का गोला है इसके भीतर एक वायु का बुलबुला है और जो वायु का बुलबुला है वो इसके केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए कि यहां पे ये इसका गोले का केंद्र और इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर वायु का बुलबुला है। तो हमने इसको शो कर दिया कि ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आगे इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा कि व्यास की दिशा में, ये जो इसका व्यास है, व्यास की दिशा में प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये जो वायु का बुलबुला बना है इसको जब हम बाहर से देखेंगे तो हमें क्या ये यहां पे दिखेगा? जो इसकी वास्तविक स्थिति है ये वहां पे नहीं दिखेगा क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो जो वस्तु जहां पे होती है वो हमें वहां पे नहीं दिखती है। तो कहां पे दिखेगी? जहां पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वही इसमें कह रहा है कि इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से देखा जाता हो। यानी ये जो बुलबुला है ये निकटतम पृष्ठ की तरफ से देखा जाएगा।
अब इस बुलबुले के निकट पृष्ठ ये वाला है या इस बुलबुले के निकट पृष्ठ ये वाला है? देखिए इस बुलबुले के निकट पृष्ठ ये वाला है, इसका मतलब ये है कि इस बुलबुले को हमें निकटतम पृष्ठ यानी इधर से देखना है। तो हमारी जो आंख होगी वो इस साइड में होगी, उधर की तरफ नहीं होनी क्योंकि वो पृष्ठ दूर है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी ये वस्तु का काम करेगा। इसको हम O से नोट करते हैं और यहां पे आंख होगी, यहां से हमें इसको देखना है। तो देखिए प्रकाश की जो किरण है वो ऐसे चलेगी और इस बुलबुले के पृष्ठ में टकराएगी। लेकिन जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी तो हम लोग ये जानते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसका मतलब ये जो प्रकाश किरण सीधी नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा विचलित होगी। तो कैसे विचलित होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अभिलंब पहले खींच लेते हैं। और जो गोली पृष्ठ होते हैं उनका अभिलंब कहां से खींचा जाता है, वक्रता केंद्र से। गोली पृष्ठों का अभिलंब खींचना बहुत आसान होता है। इस वक्रता केंद्र से जिस बिंदु पर अपवर्तन कराना वहां से एक हम ऐसे रेखा खींच देंगे मिलाती हुई, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए अभिलंब हो जाएगा। अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी, कांच से वायु में जाने का मतलब है कांच सघन माध्यम, वायु विरल माध्यम। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। इस तरीके से प्रकाश किरण चली जाएगी। लेकिन जब ये प्रकाश किरण ऐसे झुक के इधर जाएगी तो हमें ये इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। तो प्रकाश की किरण जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है वहीं पर क्या होता है, इसका हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है आंखों से। प्रतिबिंब हमें इसका यहां से दिखाई देगा और एक प्रकाश की जो किरण है वो इस तरीके से बाहर निकलेगी। या प्रकाश की इसका इमेज ऐसे भी बना सकते हो आप, यही जो चीज ऊपर बनी वही चीज नीचे भी इधर रहेगी। तो ये पूरा प्रकाश आके हमारी आंखों में जाएगा। हमें ये प्रतिबिंब की स्थिति याद करके दिखानी है। तो मान लेते हैं ये जो गोलीय पृष्ठ है ये उसका मुख्य अक्ष है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, पोल P हो जाएगा। हमें इमेज कहां बनेगा, पोल से, प्रतिबिंब से कितनी दूर बनेगा, मान लेते हैं कि माना V दूरी पर बनेगा। तो हमें यह देख लेना चाहिए कि जो ये वस्तु की दूरी है, जो बुलबुले की स्थिति है, इसको वक्रता केंद्र से 1 सेंटीमीटर इसने दे रखा था। ये दूरी हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हमें सारी दूरियां कहां से लेनी चाहिए, ध्रुव से लेनी चाहिए। यानी ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूर है, ध्रुव से वस्तु कितनी दूर है। तो अगर ये पूरी दूरी 3 सेंटीमीटर की थी और वक्रता केंद्र से बुलबुले की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि ध्रुव से ये जो बुलबुला है वो कितनी दूर बनता है। तो इस पूरे 3 में इस एक को उधर कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी बुलबुला ध्रुव से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसको हम लोग U से नोट करेंगे। तो U इक्वल टू कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें चिन्ह परिपाटी बहुत जरूरी होता है। चिन्ह परिपाटी क्या रहेगी, देखिए बहुत सरल तरीका है। ध्रुव के बाएं तरफ की दूरी पॉजिटिव नोट करिए, ध्रुव के बाएं तरफ की दूरी निगेटिव नोट करिए और ध्रुव के दाईं ओर की सारी दूरियां आप पॉजिटिव नोट करिए। तो चाहे वक्रता त्रिज्या की बात हो, चाहे प्रतिबिंब की स्थिति की बात हो, चाहे वस्तु की स्थिति हो, ये सब ध्रुव के दाईं ओर पड़ने वाली दूरियां हैं, इसलिए सब पॉजिटिव नोट करेंगे। वक्रता त्रिज्या R की वैल्यू हमने प्लस में नोट की, U की वैल्यू भी हमने प्लस में नोट की। अब सबसे जरूरी यहां पे क्या है, अपवर्तनांक। देखिए जब भी कोई अपवर्तन का सवाल आएगा, जहां पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा होगा, तो वहां पे हमें यह ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम से किस माध्यम की ओर हो रहा है। हमें वही अपवर्तनांक यूज करना होता है। ऐसा नहीं कि उसने कांच का अपवर्तनांक दे दिया तो कांच का अपवर्तनांक हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। देखिए प्रकाश जो है वो कांच से वायु में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अपवर्तन जो है कांच से वायु की तरफ हो रहा है। तो जो अपवर्तनांक है वो कांच के सापेक्ष वायु का हमें न्यूमेरिकल में जो फार्मूला हम यूज करेंगे उसमें कांच के सापेक्ष वायु का हमें यूज करना होगा। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे Ang दिया है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक कहां पे यूज होगा, जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा। Ang हमें वहां यूज करना होगा जहां पे प्रकाश वायु से कांच में जाएगा। और यहां पे प्रकाश कैसे जा रहा है, कांच से वायु में। इसका मतलब यह है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक Gna चाहिए। तो Gna निकालना बहुत आसान है। अगर Ang यहां पे दिया है तो Gna का मतलब क्या है, Ang का व्युत्क्रम। जो Ang का मान है ये वायु के सापेक्ष कांच का है, 3/2।
तो कांच के सापेक्ष वायु का यानी उल्टा चाहिए, तो संख्या को उल्टा कर दीजिए, आप क्या बन जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये अपवर्तनांक हमारे लिए काम का है। अब हमें करना क्या है, यहां पे अपवर्तन का सूत्र लगा देना है। तो लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। n की जगह क्या कर देना है, GNA को लिख लेना है यहाँ पे GNA, इस n की जगह भी क्या लिख लेंगे GNA। बाकी जो वैल्यू इसमें दी है सबको रख के v की वैल्यू को निकाल लेते हैं। GNA की वैल्यू इसमें कितनी है, GNA की वैल्यू 2/3 है, यहाँ पे 2/3 रखेंगे और इस v की वैल्यू को निकालना है, ये फाइंड आउट करनी है। माइनस में 1/u, u की वैल्यू कितनी है, इसमें 2 सेंटीमीटर है, तो u की वैल्यू जो 2 सेंटीमीटर है u के प्लेस पर पुट करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और GNA कितना है 2/3, एक बार फिर यहाँ पे 2/3 पुट करेंगे -1, और जो r की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इक्वेशन हमारा बना 2/3v माइनस में 1/2 यहाँ पे लिखते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 - 1 यानी कि 3 का 1 में गुणा कर लेंगे, 3 1 के 3 और 2 में घटा देंगे, तो बचेगा कितना -1 और बटे में 3 रहेगा और नीचे भी क्या रहेगा 3। तो इस तरीके से 2/3v माइनस 1/2 इक्वल टू, ये 3 आएगा, इस 3 में मल्टीप्लाई कर लेगा और माइनस का 1/9, 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा। -1/2 को उधर भेजिए आप, LHS से RHS लेकर जाएंगे तो 2/3 v इक्वल टू, ये माइनस की वैल्यू है और जब माइनस की वैल्यू को LHS से RHS में लेकर जाओगे तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1/9 यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 2/3 v इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लोगे 18 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 3 को भाग करोगे 9 बार चला जाएगा, 9 से करोगे तो कितना 2 बार चला जाएगा, तो 2/में कितना बनेगा 3v इक्वल टू में 9 में 2 घटा दोगे, यहां पे देखिए कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो क्या बना 3 यह 3 और GNA का मान कितना 2/3 है, 2/3 माइनस 1/2, 2/3 माइनस 1 और बटे में 3, तो 2/3 माइनस 1/2, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1/3 ही आएगा, और इसको जब तो माइनस का 1/9 यहाँ पर आते हैं, 9 और 2 का एलसीएम कितना 18 रहेगा, 9 हो जाएगा और 2 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, सही है। तो 9 में 2 घटा देते कितना बचेगा 7 और बटे में 18 आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए हम 3 से 18 को काट सकते 6 आएगा, और इसका इसमें गुणा करोगे कितना बन जाएगा 7v, और 6 का 2 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस तरीके से v बराबर कितना बन जाएगा 12/7, और अगर हम 7 को 12 में भाग करेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7 का 12 में भाग करोगे 1 बार चला जाएगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 49 बन जाएगा, फिर कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा 1.71 सेंटीमीटर। और देखिए v का जो मान है वो कितना आता है पॉजिटिव आता है, तो प्लस में आने का मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव के दाईं तरफ बनेगा, और कितनी दूरी पर 1.71 सेंटीमीटर पर। तो यहां पे बता देंगे जो बुलबुले का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति निकटतम पृष्ठ से 1.71 सेंटीमीटर दूरी पर होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा।